पेरेंट्स और बच्चों की जो बॉन्डिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं फ़ील करते अपने वालिदैन के साथ, और वालिदैन इसको रूटीन की बात ले रहे होते हैं, और इसके नुकसानात जो देखने में सामने आए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक रिहैब चलाते हैं ड्रग का। तो उन्होंने बताया कि जो मेजॉरिटी पेशेंट आ रहे होते हैं, नौजवान बच्चे जो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, उनका कॉमन इश्यू जो है वो ये है कि उनको ये लगता है कि उनके वालिदैन उनसे प्यार नहीं करते, अनअटेंडेंट रहे हैं। हालाँकि मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि शायद ही ऐसे वालिदैन दुनिया में हों, जो अपने बच्चों से प्यार ना करते हों। बच्चों के अंदर ऐसी सोच पैदा हो जाना कि मेरे माँ-बाप मुझसे प्यार नहीं करते, ये कैसे जन्म लेती है, और वालिदैन का ऐसा कौन-सा रवैया है जिसमें वो मुहतात रहें कि उनके बच्चों में ऐसे गुमान ना पैदा हों? मुझे ये बताओ कि कनेक्शन बनता कैसे है? अच्छा, मुझे तो लगता है एक तो ये फ़ितरी चीज़ है। अल्लाह की तरफ से वालिदैन में भी और बच्चों में ये चीज़ मौजूद होती है। दूसरी कनेक्शन की जो मुझे रीज़न समझ आती है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, और मुझे वो लगता है कि आप जब बच्चों को बाकायदा हेल्दी टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम में आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही होती है, वो लर्न भी कर रहे होते हैं, और ये एक कॉमन फादर जो है वो मेरी तरह की शायद सोच रखता है। अच्छा देखो, ये तो बहुत ही बात की बात आ गई ना, हेल्दी टाइम, क्वालिटी टाइम। हुँ। उससे भी पहले एक चीज़ होती है और वो होती है आई कॉन्टैक्ट। अच्छा। यहाँ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा ना, निगाहें तो मोबाइल पे हैं, तो कनेक्शन तो बना ही नहीं। अब आप बात तो कर रहे हैं बच्चे से, आधे घंटे आप कह देंगे मैंने बात की है, लेकिन आपकी नज़रें अगर मोबाइल पे थीं, तो बिलीव मी वो आधा घंटा गार्बेज में गया है। आपका कोई कनेक्शन नहीं बना उसके साथ। क्वालिटी टाइम वो होता है जो बच्चे की पसंद का होता है, जिसको बच्चा एन्जॉय करता है, जिसमें उसकी पसंद के टॉपिक्स पे बात होती है, जिसमें उसमें उसकी पसंद की गेम्स और एक्टिविटीज होती हैं, जो भी बच्चे को पसंद है, चाहे वो PS4 5 क्यों ना हो। एक और चीज़ मैं आपको बहुत अहम यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जब एक औरत कंसीव करती है, तो उसका ताल्लुक तो तब बन जाता है बच्चे के साथ। सही। तो दुनिया के साथ तो ताल्लुक 9 माह बाद बनेगा, लेकिन माँ के साथ तो ताल्लुक बन गया। ठीक है। लेकिन माँ जो है वो अपना टाइम स्क्रीन पे गुज़ार रही है। जो हमारे ज़माने की जो माएँ थीं, यानी मैं अपनी मदर की भी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, इवन मैं अपनी भी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह ही इज़ 25। तो मैंने मोस्टली जो एक्टिविटीज़ थी मेरी, मैं कुरान पाक बहुत पढ़ती थी। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हाफ़िज़ कुरान हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। तो मेरा ज़्यादा टाइम जो था वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा गुज़रा, किताबें पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में और बातें करने में। मैंने स्क्रीन उस वक़्त थी नहीं, सेल फ़ोन्स। यहाँ पे जो मदर्स हैं वो सेल फ़ोन्स पे टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो बच्चा पैदा होता है, उसको क्या चीज़ चाहिए होती है? एक 2 महीने के बच्चे को मैंने देखा, एक शादी में बैठी हुई माँ मोबाइल दिखा के उसको चुप करा रही है। और हम जतन करते थे, बहला रहे हैं उसको, उसके रैटल्स हैं, टॉयज़ हैं, कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे माएँ शादियों में जब आती हैं और बच्चा रो रहा होता है, तो उसको स्क्रीन्स दिखा के खामोश कराया जाता है। तो ये एक्टिविटी ये शुरू हो गई जब उसने बच्चा कंसीव किया। उस वक़्त हेल्दी एक्टिविटीज़ अगर नहीं है, तो बच्चे के साथ तो आपका कनेक्शन बन नहीं रहा। मैं बातें करती थी अपने बच्चे से। अच्छा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपने बच्चे से बात करती थी। मैं उसको बताती थी, देखो ये स्विच है। बिलीव मी ऐसा होता था। ये स्विच है और इसको हाथ नहीं लगाते, ये नुकसान देता है। मेरे बच्चे ने कभी स्विच में उँगलियाँ नहीं दी। अच्छा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन मैं हर नुकसानदेह चीज़ से, ये छुरी है, ये नुकसानदेह होती है, इससे हमें चोट लग जाती है, इसको कभी हाथ नहीं लगाते। ये चीज़ मैंने मैंने खुद पढ़ी भी, बाद में इस चीज़ को बाद में रियलाइज़ किया। मैंने ये पढ़ाई बाद में की है, मैंने इसको एक्सपीरियंस पहले की। अच्छा, मुझे लगता है मैं अब इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये बड़ा अहम हो गया है। वालिदैन के कनेक्शन को हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों के साथ। कौन-सी उम्र जो है, ये इससे पहले भी मैंने किसी से सवाल किया था। आपको लगता है, अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि आपसे पूछ लूँ, स्टार्ट हो जाती है बच्चे की जब वालिदैन को बहुत सीरियस हो जाना चाहिए कि अब जो है वो तरबियत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लाइक
कितने साल का बच्चा जो है वो वालिदैन को अलर्ट हो जाना चाहिए उसके बाद कि अब इसकी तरबियत का टाइम शुरू हो गया? क्योंकि यूजुअली वालिदैन कहते हैं अभी छोटा है। देखो, तरबियत के जो हमने स्टडी भी किया और एक्सपीरियंस भी किया और ऑब्जर्वेशन भी मेरी है इस बारे में कि तरबियत के 2 मराहिल होते हैं, 2 स्टेजेस हैं। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड, ठीक है ना? ठीक है। वहाँ से कनेक्शन बनना शुरू हुआ। अब उस पीरियड में अगर बच्चे से माएँ बातें करती हैं, बच्चे का लर्निंग प्रोसेस वहीं से शुरू हो गया। 2 स्टेजेस की जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ वो ये कि 1 से 10 साल उसका लर्निंग पीरियड होता है। सही। लर्निंग पीरियड में बच्चे को नॉन वर्बल मैसेजेस चाहिए। बच्चा देखकर सीख रहा होता है, यानी आपको जो काम करवाना है बच्चे से वो आप खुद करना शुरू कर दें। सही। चाइल्ड विल स्टार्ट इमिटेटिंग। ठीक है। उसके बाद आता है 10 साल के बाद वाला पीरियड, वो 11 से 20 साल वाला पीरियड, और वो होता है उसका ट्रेनिंग पीरियड। ये हैं दोनों तरबियत के ही मराहिल। लेकिन वो वर्बल पीरियड है, ये नॉन वर्बल पीरियड है। 1 से 10 साल नॉन वर्बल, बच्चे को इंस्ट्रक्शंस ही चाहिए। वो सीखना चाहता है 10 साल से पहले वाली एज में, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि सर पे कोई बैठा रहे सही। और उसको सिखाता रहे कुछ ना कुछ। तो ये पॉसिबल भी नहीं है और वो चाहता नहीं। वो चाहता नहीं कि मुझे सर पे बैठ के इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, तो मैं सीखूँगा। वो सेल्फ लर्निंग पे चल रहा होता है। वो कहता है मुझे खुद ही सीखने दो। मैं गलतियाँ करूँगा, मैं खुद ही सीख लूँगा। और बच्चा गलतियाँ करता है, माएँ फ्रस्ट्रेट होती हैं, इसने ये चीज़ तोड़ दी। उसके बाद 10 साल का जब के बाद का जब पीरियड होता है, वहाँ पे वर्बल मैसेजेस आ गए। अब आप उसको इंस्ट्रक्शंस दें, ये चीज़ ऐसे करनी है, इसको यहाँ रखना है, इस तरह से प्लेट्स अपनी सिंक में रखो, कपड़े अपने लॉन्ड्री बास्केट में डालो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप 11 साल में देना शुरू करें। उससे पहले तक आपको देखेगा बच्चा खुद कर लेगा। कभी कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया तो आपको आपको फ्रस्ट्रेट होके उसमें चिल्लाने की कि मैं तुमसे इतनी देर से कह रही हूँ ये काम करो और तुमने नहीं किया। तो ये चीज़ जो है ये माँओं को बिला वजह एक एक अनड्यू एंगर दे रही होती है।